ये वाला जो टाइप है, अब जो हम ये टाइप नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे प्लीज थोड़ा आराम से समझते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी होगा। तो यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले आप इस, अब देखो ये जो टाइप के सवाल है ना, ये अब आप करने योग्य बन चुके हो। अब करो, आप ट्राई करो पॉज करके, जितना फाइट करोगे क्वेश्चंस के साथ, जितना दिमाग लगाओगे एग्जाम में, आपका उतना ही फायदा होगा। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहे दो नंबर है जिनका रेशियो कितना है, 1 और 2 है, ठीक है। तो मतलब दो नंबर का रेशियो कितना है, 1 और 2 है। अगर 7 ऐड कर दें हम दोनों में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। अगर हम 7 ऐड कर दें दोनों संख्याओं में तो क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो था, ये 3:5 में चेंज हो जाएगा, ये रेशियो 3:5 बन जाएगा। सवाल क्या रहा है, द ग्रेटर नंबर इज, तो बड़ा संख्या क्या है। अब देखो इस सवाल को करने का बिल्कुल बेसिक मेथड। अब ये बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक यार कई बार ना बेस्ट होता है। ट्रिक्स जो होती हैं वो आपको, कई बच्चे यहाँ पे ट्रिक्स रट लेते हैं, लेकिन ट्रिक्स आती कहाँ तक है, कहाँ से आती है। अब तक मैंने देखो परसेंटेज पढ़ लिया, हमने रेशियो पढ़ लिया, ये बात समझाई, कोई भी एक भी ट्रिक तो नहीं रटवाई ना कि नहीं ये रटना, सब चीजें समझी। एक आधी जगह शायद ट्रिक बताई होगी तो उसमें बताया ये ट्रिक आई कहाँ से, ठीक है। तो यानी बेसिक आता है, ट्रिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक रटनी है तो बेसिक जरूर समझो। अब बेसिक क्या है, अगर आप इस सवाल को जैसे एग्जाम में पढ़ोगे तो बेसिक क्या होता है, पढ़ते पढ़ते इक्वेशन बनाएगा। कैसे, देखो दो नंबर का रेशियो इतना है, अगर हम दोनों में 7 ऐड कर दें तो रेशियो 3:5 बन जाता है। यानी एक नंबर अगर x है, 1 तो है नहीं ये नंबर, 1 और 2 रेशियो, यानी ये अगर x है तो ये 2x है, यानी ये 8 होगा तो ये 16 होगा, लेकिन ये 1 और 2 एग्जैक्टली तो नहीं है जहां तक है। यानी इस, ये अगर x है तो ये 2x है, तो ये अगर x है तो दूसरा क्या है, 2x। अब मैंने क्या किया, इस संख्या में 7 ऐड कर दी, कह रहा ऐड करने को, दूसरे में भी 7 ऐड कर दिया। तो अब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना बन गया, 3:5, 3:5, खत्म। यानी अब देखो यार x की फॉर्म में हमारी इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके के बालक होंगे, एक तो लिखेगा 5x + 7 5 35 = 7 3 2 6 + 7 × में 3। एक जो बात हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसे पकड़ेगा कि यार पहले x को पकड़ो, है ना, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों सही है, कोई बात नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है दूसरे तरीके से, एक स्टेप लिखो, 10 सेकंड लगेंगे, बट गलत नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो ये हो गया 5x, यहाँ पर हो गया 6x, ये हो गया 6x, ये 5x उधर गया तो x आ गया, बड़ा माइनस छोटा, 5x और 6x, तो बड़ा माइनस छोटा हो गया। ऐसे 7 × में 5 और 7 × में 3, 7 चाहे तो आप कॉमन ले लोगे और 5 - 3, तो 5 - 3 2, 7 2 14। अब बताओ, ये इक्वेशन लिखते ही एकदम x की वैल्यू आ गई 14, और उसने पूछा है बड़ा वाला नंबर बताओ, यानी दो रेशियो की वैल्यू बताओ, 28 आ गया नहीं आ गया। मुश्किल क्या है, लेकिन पता है क्या, लेकिन कोर्स बेचने के चक्कर में, है ना, बच्चों के दिमाग में डाल दिया, ट्रिक बना दो जो कि आएगी यहीं से, और बच्चों को देखो, मतलब कोई सवाल को बेसिक से बता रहा है तो ये कह दो x तो बेकार है ये ट्रिक आई। अभी ट्रिक आ तो यहां से रही है, समझाओगे नहीं बच्चा ट्रिक भूल जाएगा। ट्रिक पे डिपेंडेंसी नहीं बनानी है। अरे किसी 2-3 चैप्टर में जाके एक ट्रिक रट ली तो ठीक है, हर सवाल में ट्रिक, हर टाइप में ट्रिक, ऐसे काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स। अब आ जाओ ट्रिक पे बात कर लेते हैं, ट्रिक ये है कि रेशियो क्या है, ठीक है, उसके नीचे लिखो, जैसे आपको यहां पे लिखना क्या है, 1:2, ये लिखा, ये एक्चुअल रेशियो गिवन था नंबर्स का, और एंड में जो चीज बन रही है, क्या, एंड में जो रेशियो आ रहा है वो आपको बीच में लिखना है। तो बीच में लिखा आपने 3:5, और नीचे आप लिख देंगे क्या, 7 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, इसमें भी 7 ऐड हो रहा है, इसमें भी 7 ऐड हो रहा है। एग्जाम में आप प्लस मत लिखना, जब ऐड ही कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं प्लस नहीं लिखूंगा तो वो प्लस का ही 7 है, ठीक है, यानी वो 7 ऐड ही हो रहा है। तो आपको ट्रिक में कुछ नहीं करना, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा है ये 5 है, 1 × में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसे कह देते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो 1 × में 5 हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 - 5 कितना आ गया, 1। बेसिकली एक रेशियो की वैल्यू आई, कितना, 7 3 21 और 7 5 35। फिर से वही बात होगी जो वहां पे था, माइनस करने पे 14 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 14, यानी दो रेशियो बड़ा नंबर है तो दो रेशियो की वैल्यू 28 आ गई।
बोल दिया देखो क्या मस्त ट्रिक है, देखो आप इतना सब कुछ लिखते, अरे मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ कंफ्यूजन आएगा, पक्का आएगा, मैं बताऊंगा भी, आप देखेंगे भी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर इस पार्ट में हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है, ऊपर भी और नीचे भी, यहां भी बड़ा माइनस छोटा कर रहे हैं, बिग माइनस स्मॉल, बस इस बात का ख्याल रखना है आपको। बात क्लियर है? अब आ जाओ, अब देखो हुआ क्या ना, ये ट्रिक बनी कहां से, कई बालक तो समझ ही गए कि यार इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ये 5 जो है x से भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 और 2 था ना, इस 5 ने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी करना है, तो ये इसको बीच में लिख दो, इसीलिए जो बाद में इज इक्वल टू वॉट वाली चीज बीच में लिखी जाती है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चीज ऊपर, दिस जोड़ो घटाओ दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, कोई बड़ी ट्रिक तो नहीं है ना। आगे बढ़ो, अब हम क्या है, बेसिक तो अब हमें पता है, बेसिक इक्वेशन कैसे बनानी है वो तो पता है, अब समझेंगे वो जो ट्रिक निकली है, सो कॉल्ड ट्रिक, जो कि इस बेसिक से ही निकली, कि हम उससे हर सवाल को कर पा रहे हैं, कहां अटकेंगे, उसकी लिमिटेशन को जानेंगे। आओ, कह रहे दो संख्याओं का रेशियो इतना है, 13 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नए नंबर का रेशियो 10-21 हो जाता है। यानी इक्वेशन अगर मैं आपको लिखवा ही दूं, वैसे आप लिख चुके होंगे, 3x ये हो गया 5x, दोनों में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये रेशियो जो है 10-21 बन जाता है। बात सही है, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा क्या रेशियो है, 3 और 5 है, इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 10:21 बन रहा है। क्या कर रहे हैं, दोनों में से 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम स्टार्ट कर देंगे कि ये इंटू में ये कितना हो गया 63, है ना। ताकि देखो कई सारी चीजें अनुभव से आएंगी, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगी। जैसे यहां पर आप देखो मैंने 63 लिखा है, पिछले सवाल में क्या था, ये हमने ओरली कर दिया था, 5 - 6 छोटी वैल्यू होगी तो ओरली कर देंगे, जब हमें लगेगा यार बड़ी वैल्यू कहीं भूल ना जाए या माइनस करना पड़ेगा तो लिख भी लेते हैं। कोई रूल नहीं है, आप टॉपर्स की हल्के फुल्के इंटरव्यू देखते हो, कभी देखना, देखे भी होंगे, एज सच कोई रूल नहीं, रूल अपने आप बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस इज द मेन की। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया, तो 63 माइनस में 50, इतने रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी। अब देखो यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। मेन बात ये सोचो कि यहां पर दोनों माइनस हैं, ठीक है, और नंबर सेम है, तो यानी कि आपको बस बड़ा माइनस छोटा करना, दोनों जब भी सेम ही नंबर हैं तो 10 इंटू में, अब समझो 10 इंटू में एक तो 13 होगा, माइनस को अभी छोड़ो, बड़े में से छोटा माइनस करना है, दोनों में माइनस है, एक होगा आपका 21 इंटू 13। तो इन दोनों को अगर मेरे को माइनस करना है तो हमेशा जो अगर कॉमन ही है तो 13 कॉमन, 10 - 21, यानी यहां पे लिख सकते हो 13 इंटू में 10 और 21 का डिफरेंस कितना है, 11 हो गया, है ना, ठीक है। ये कितना आ रहा है 13, यानी यहां से तो सीधे एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 13 से 13 कट जाएगा, 11 आ गई। अब देखो उसने पूछा क्या है, अब वो कह रहा है यदि हम 5 ऐड कर दें किस में, ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो रेशियो कितना हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, तो यानी कि 3 इंटू में 11, ये पहला नंबर हो गया। उसने कहा था अगर दोनों में 5 ऐड कर दें, इसका रेशियो लेना है किसके साथ, इसका रेशियो लेना है 5 इंटू में 11 और प्लस 5, तो ये कितना हो गया 33 + 5 यानी कि 38, ये हो गया 55 + 5 यानी कि 60, तो 2 से गया ये आपका 19 बार और 2 से गया ये आपका 30 बार, 1930 हो गया भाई। ये रहा ऑप्शन, बताओ कोई दिक्कत समस्या। नेक्स्ट पढ़ो, सैलरी अंकुर और अंकित की किस रेशियो में, 3 और 2 के अनुपात में। अगर सैलरी जो है दोनों की डिक्रीज कर दी जाए 2500 से, तो नई सैलरी का रेशियो। अब आपके दिमाग में थोड़े थोड़े पॉइंट क्लियर हो रहे हो कि यार ये जो तरीका है इसे ऐसे भी कर लो, बेसिक से कर लो, बात एक है, लेकिन यहां पर हमें 6 वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, 4 तो रेशियो होंगे और 2 नंबर होंगे। क्या क्लियर है या नहीं है, 1 2 3 4 रेशियो 2 वैल्यूज, है ना, 4 रेशियो 2 वैल्यूज, तब ये मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब कर लो ये सवाल, किया सबने, क्या है रेशियो, 3:2, डिक्रीज किया जा रहा है 2500, दोनों की सैलरी सेम नंबर है, चलो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। रेशियो बन कितना जा रहा है, 8:5 बन जा रहा है। करोगे क्या, 5 3 15, 8 2 16, तो ये तो सीधे एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, बहुत बढ़िया। दोनों में 2500 है, दोनों का साइन भी सेम है,
तो यानी कि बस क्या करो, 2500 इंटू, रीजन लॉजिक पता है ना, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, बाद में माइनस होना, एक नेगेटिव है, एक दोनों ही नेगेटिव है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो 8 में से 5 गया तो आ गया 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 70, 25 दिया 75। अच्छा, उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर सैलरी। तो सैलरी का सम बताओ, ये है 3 रेशियो, ये 2 रेशियो, कभी भी यहां वैल्यू पुट नहीं करनी है, कभी भी आपको यहां पर वैल्यू नहीं पुट करनी। हाँ, यहां पर एक बढ़िया सवाल बन जाएगा, उस पर भी बात करेंगे, और वो आपको सैलरी वाले जो सवाल होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर वाले, वहां पर भी समझाएंगे। तो यार यहां पर उसने पूछा है कि 5 रेशियो की वैल्यू बताओ, तो 5 रेशियो की वैल्यू 7500 इंटू में 5, तो 5 5 जो 25, 7 चौक 7 5 35 प्लस 2 37, 37500 इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज करेक्ट। अब एक बात को समझना, यहां पर एग्जामिनर आपसे क्या गलती करवाएगा, आप यहां स्टार मार्क करके जरूर लिख लेना, क्या कि अगर वो कभी इस 8 और 5 का रेशियो पूछेगा, यहां पर तो खैर हाँ वो ये पूछ सकता है, फाइंड फाइनल इनकम, फाइंड फाइनल इनकम, तो फाइनल इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो ये कभी भी 8 रेशियो नहीं होगा, लिख लेंगे, ये कभी भी 8 रेशियो नहीं होगा कि आप यहां पर सोचो कि ऐसा करते हैं 8 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं होगा। ये बात आपको समझ में यहां से आएगी, ये वाली बात आपको यहां से समझ में आएगी, इस इक्वेशन से देखो, इज इक्वल टू 3/5, तो यहां पर आपकी x की जो वैल्यू निकलेगी, जैसे x की वैल्यू 14 निकली, वो आप यहां या यहीं तो पुट कर सकते हो, यहां कैसे कर दोगे, यहां तो x लगा ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस आता है तो उसको आप कैसे करोगे, ये समझना, उसको आप कैसे करोगे कि आप सबसे पहले तो यहां पर 14 पुट कर दिया है ना, जैसे ये नंबर 14 है, 28 है, तो अब दोनों में 7 जोड़ा, तो 14 प्लस 7 कितना हो गया, 21, और ये 28 प्लस 7 35, ये हो गए हमारे नए नंबर्स। तो ये निकाल के फिर जो यहां पर कहा है उसने कि ऐसा करो वैसा करो, उस हिसाब से निकालना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है, इसमें ना एक और चीज होती है, यहीं पर समझा दूं, देखो समझना कि इसको भी, ये वाली जो बात हमने कही, ये इस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी, ये वाला जो मैंने आपको फाइनल सवाल कहा पूछा, हाँ मान लो यहां पे लिखवाया था ना, ये फाइनल इनकम ऑफ ए, चलो यहां पर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं कि मान लो वो पूछता, ये बताओ ये 8 कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, ये वैल्यू बताओ, तो वो हम कैसे निकाल सकते थे, इसी ट्रिक से। समझो, क्या ये बात सही है, यहां पर अगर हम कहें कि जो अंकित की सैलरी है, अंकित की सैलरी 3x है, तो 3x माइनस हो रहा है, तो जितना अभी समझ लोगे उतना बढ़िया, 3x माइनस 2500 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 रेशियो जो भी है, 8 और 5 ही आ रहा है, तो यह 8y लिख देता हूं मैं इसे, है ना, ये रेशियो दूसरा अलग है, मैं इसे y लिख देता हूं। तो ये जब 2500 उधर पे जाएगा, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी कि यार 8y प्लस में 2500 बराबर में 3x। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर बाद में पहले इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी 2x थी, तो ऐसे एक ये बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 5y और यहां पर प्लस का 2500। तो इसका मतलब ये सारी बातों से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जब आप रेशियो लोगे तो x x कट जाएगा, तो इसका मतलब हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, जो चीज अगर 2 रेशियो है, आपको जो चीज की वैल्यू निकालनी है आप उसको ऊपर लिख सकते हो, जैसे यहां पर लिखते 8, यहां पर लिख देते आप 5, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 3, यहां पर आ जाएगा आपका 2, और यहां पर फिर वही 2500 और 2500। अब बात यहां पर ये आएगी, यहां पर बात ये आएगी यार यहां पर हम माइनस लिखें नहीं लिखें, जैसे पहले माइनस था, अब यहां पर क्या हमें फिर सोचना पड़ेगा कि प्लस का माइनस करो, मत करो, क्यों, क्योंकि सिंबल दोनों के चेंज होंगे, सिंबल जो है वो दोनों के चेंज होंगे, तो हमें बस बड़े में से छोटे को माइनस करना है, हमें सिर्फ बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो दोनों के सिंबल चेंज हो रहे हैं तो नेट इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बस बड़े में से छोटा माइनस, तो यहाँ पर कितना 8 दूनी 16, 5 3 15,
तो यहाँ पर कितना आ गया 1 रेशियो आ गया 16 माइनस 15। दिस इज इक्वल टू कितना 25 इंटू में 3 फिर 25 इंटू में 2, तो यानी 2500 तो कॉमन है और 2500 फिर 3 माइनस 2 1, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2500 आ गई। 8 की वैल्यू कितनी 8 रेशियो की वैल्यू आ गई 25 इंटू में 8, ये हो गया आपका 200 और 2 जीरो और यानी कि 20,000। अब इसे क्रॉस चेक करके देख लो, यानी कि इसकी जो बाद में इनकम है 2500 डिक्रीज करने के बाद वो 20,000 हो गई होगी। आप यहां से देखो, हमने 1 रेशियो की वैल्यू 7500 निकाली थी, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 के 21 225 आ गया 22500। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो बात को समझो, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सवाल की जो कहते हैं खाल उधेड़ दो, सवाल बिल्कुल जहन में उतर जाए कि हाँ यार वो कहना क्या चाह रहा है, हम क्या क्या सोच सकते हैं एग्जाम में, सवाल एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ यार कोई डाउट ही नहीं रहा यहाँ पर, बस वही है। वरना मैं इसको स्किप कर सकता था। वैसे आप सब पेड क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको होगा कि हाँ यार कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे होता तो जरूर स्किप कर देते कि आगे आंसर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर इस बात को समझो, हम ये सब फालतू का अगर लग रहा है कि अरे यार यहाँ पर रटना पड़ेगा, कि मेन बात ये समझो कि जब आप इस तरीके से जो हमने पहला मेथड था अगर वहां से सॉल्व करते हो तो वैल्यू ऊपर ही पड़ेगी। आप जो भी रेशियो की वैल्यू डालोगे वो यहाँ डाल सकते हो, तो आप या तो यहाँ पे डालो, फिर ये जो भी है माइनस करना है प्लस करना है वैसे करके निकाल लो, फालतू का टेंशन खत्म। वरना कर यूट्यूब पे देखोगे करा ऐसे भी देंगे, बट ये जो दूसरा तरीका इसमें कभी दिमाग में अटक भी सकता है। और कई बच्चे केवल इस ट्रिक को ही रटते हैं, ये बेसिक बिल्कुल समझते ही नहीं है, तो उस वजह से वो पूछता तो यहाँ भी वैल्यू कल को डाल के सवाल गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सब चीज समझ रहे हैं। तो ये आ गया 22,500 और उसमें से 2500 माइनस कर दो, तो 2500 माइनस करोगे तो 20,000 आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े। बेसिक क्यों जरूरी है, एक सवाल वैसा भी लिया है, पूछा गया सवाल कि बेसिक नहीं जानोगे तो फंस जाओगे, एक्स से दोस्ती नहीं करोगे तो फंस जाओगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहे द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5 9, 6 हमने ऐड किया, बड़े में 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। देन द ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम्स स्मॉलर। तो हमारे पास 2 रेशियोज हैं, एक रेशियो ये रहा, एक रेशियो ये रहा, और 2 नंबर्स हमें गिवन है, तो 6 वैल्यूज हमारी पूरी होगी, तो हो जाएगा हमारे सवाल। यह क्या रहा है, व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है। तो यार नंबर्स उसने दे दिए हैं, तो ये वो बच्चा भी सवाल कर सकता था जिससे बिल्कुल बेसिक नहीं आता, न ट्रिक आती है, जो बेसिक से ही निकली है वो ऑप्शन से कर सकता था। लेकिन मान लो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो पहले 1-2 ऑप्शन चेक करने में थक जाएगा और हो सकता है गलती कर जाए। हमें सीधे ये करना है कि यार 5 और 9 रेशियो है पहला, ठीक है। ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम्स स्मॉलर, तो ये बड़ा है छोटा है, तो ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम्स स्मॉलर। यहां पर गलती हो सकती थी कि 6 1 न लिख दे, ग्रेटर नंबर ग्रेटर है, क्यों, उसने पहले क्या है, ये छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, तो ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम्स स्मॉलर नंबर। हमने किया क्या है, 6 इज एडेड टू द ग्रेटर, अब बड़े नंबर में और ऐड किया गया है, इसलिए ये छोटा हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बड़ा नंबर है पहले दिख रहा है छोटा है, जब इसमें मैं और ऐड कर रहा हूं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पक्की बात है बड़ा बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल से समझो, ये 10 है ये 15 है, तो क्या मैं इसमें कुछ ऐड करूं और इसमें उतना ही मान लो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या पक्की बात है बड़ा रहेगा? बिल्कुल ऐसी पक्की बात नहीं है भाई। मैंने तो यहाँ पे 10 घटा दिया, 10 घटा दिया तो ये कितना हो गया, ये बन गया 5, और इसमें 10 मैंने जोड़ दिया तो ये 20 बन गया, तो अब तो ये बड़ा हो गया। हाँ ये बात और है, अगर मैं केवल एक ही घटाता और एक ऐड कर देता तो ये बड़ा था तो बड़ा ही रहता, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर बड़े में मैं ऐड ही कर रहा हूँ, छोटे में सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा विल रिमेन बड़ा। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर उसने 6 ऐड किया है, यहां पर 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो करो भाई 6 5 30 एंड 9 1 जा 9, तो 30 माइनस 9 हो गया आपका 21 रेशियो इज इक्वल टू। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36 आएगा। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी यहां पर, क्या कि ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, तो भाई ऑलवेज बड़ा, अब ये बड़ा है तो 6 माइनस का 36 होगा, नहीं होगा? गलती से 6 माइनस 36 कर दिया, माइनस में आ जाए कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस में कभी आएगा ही नहीं, नंबर ये वाले नेगेटिव नहीं है, तो यानी 6 प्लस 36 ये 42 आ गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब उसने पूछा क्या, अब देख लेते हैं, उसने पूछा नंबर क्या क्या है, तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 ही रहा। क्लियर, आगे बढ़े। अब ये देखिए एमटीएस से पूछा गया सवाल है
क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। इफ 20 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज इतना, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। आ जाओ, अब अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, गर्ल्स है यहां पर और बॉयज हैं, तो गर्ल्स हैं ट्वाइस किसका, बॉयज का। बॉयज उसने बोला है कि हमने 20 ऐड कर दिए, है ना, और गर्ल्स में कुछ किया नहीं। द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बिकम, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 1:1 बन गया। अब यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास 4 रेशियो हैं लेकिन वैल्यू एक ही है, तो या तो आप इसे स्किप कर सकते थे, नहीं यार इसे हम अपने बेसिक तरीके से ही करते हैं, ठीक है, इसे हम जैसे हम करते आए वैसे ही करते हैं। क्या कि जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है कि कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज का पहले रेशियो क्या है 2 और 1, ये चीज को समझना, ये मिक्सचर में भी काम देगी ये वाली चीज, और बाद में जो ये रेशियो, ये 1:1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें, हमने किसको मिलाया या किसको ऐड किया, कौन आया, केवल बॉयज आए। अब मुझे बताओ, अगर केवल बॉयज बढ़ रहे हैं, वो तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा कि बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बॉयज में चेंज कर रहा हूं तो गर्ल्स तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी ना, गर्ल्स में तो कोई चेंज हमने किया नहीं है। गर्ल्स ऐड करी नहीं, गर्ल्स सब्ट्रैक्ट करी नहीं करी, तो ये गर्ल्स का रेशियो बदल कैसे रहा है, तो इसको सेम करना है, इसको सेम करना, और सेम का मतलब एलसीएम। सेम जब भी जहन में बात आए सेम करने की तो एलसीएम ही याद आना चाहिए। तो ऊपर 2 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका कितना 2, और ये हो गया आपका, ये भी 2 हो गया इसका मतलब। तो ठीक है, पहला स्टेप हमारा डन कि गर्ल्स हमने सेम कर दी क्योंकि चेंज केवल बॉयज में आया। अब मुझे बताओ कितने रेशियो ऐड हुए यहाँ पर, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 1 रेशियो। सवाल में कह रहा है 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, 20 लड़के ऐड किए गए, 1 रेशियो बराबर 20। अब देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, इनिशियली स्टार्टिंग में कितने थे। अगर वो कहता फाइनली कितने हैं, तो ये अब 2 और 2 हो गए। अब हमने सॉल्व करके इसको 2 और इसको 2 बना लिया है, गलती से 1 + 1 2 इंटू में 20 मत करना। सॉल्व किसको किया, फाइनल ये बना, इसको 2 1 और 2 2 को सॉल्व किया, 1 1 तो ये हमने काट दिए, ये तो खत्म। तो यानी कि इनिशियली कितने थे, इनिशियली टोटल कितने बच्चे थे, तो ये हो गया आपका 2 + 1 3, 3 इंटू में 20 यानी कि 60। बात क्लियर है, यानी कि 60 इज द राइट आंसर। अब यहां पर एक बालक ने कहा तो क्या हम इसे इस तरीके से कर ही नहीं सकते थे, कर सकते थे, है ना, कर सकते थे कि भाई देखो बॉयज 20 ऐड हो गए तो गर्ल्स 0 ऐड हो गई, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 1 रेशियो बचा, माइनस करने पे 2 - 1 1 रेशियो इज इक्वल टू, ये आ रहा है 20, ये आ रहा है 0, तो 20 - 0 20, 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, तो 2 + 1 3, 3 इंटू में 20 60, कर सकते थे। ठीक है भाई, आ जाइए, ये फिर से एमटीएस का सवाल है। एमटीएस के सवाल देखो सीजीएल मेंस लायक है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इन अ स्कूल ऑफ इतने बच्चे इज इतना। अगर 124 नए लड़के आ जाएं और कुछ लड़कियां आ जाएं तो रेशियो 4:3 बन जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स टू द न्यूली एडमिटेड बॉयज। तो सवाल हमने पूरा पढ़ लिया, आप भी 1-2 बार पढ़ो सवाल को, समझो क्या कहना चाह रहा है वो। समझ लिया, तो देखो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था ये 6 और 5 था, ठीक है। अब हमने 124 बॉयज ऐड करे और कुछ गर्ल्स ऐड करी एंड फ्यू न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड, तो ये जो रेशियो है 4:3 बन जाता है, ये रेशियो 4:3 बन जाता है। अब अगर आप एक बात बताओ, क्या इस सवाल को मुझे ऐसे करना चाहिए, न करना चाहिए, और हम अटक भी जाएंगे अगर इसे ट्रिक से करेंगे। अब दिस इज द लिमिटेशन। एमटीएस में पूछा गया सवाल, बच्चा आएगा। अब एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। अगर ये बातें नहीं समझोगे तो पेड सेशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। इस बात को समझो कि ट्रिक का हमारा पर्पस क्या होता है, ट्रिक क्यों सीखते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब अगर हमने बेसिक को ही समझा होता तो हम कभी ट्रिक में अटकते ही नहीं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो सिर्फ ट्रिक 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 रट रहे हैं। अगर बेसिक देखा इसका इतना आसान था, बेसिक से करते तो सवाल हमारा हो जाता, बट ट्रिक के चक्कर में क्या हुआ, अटक ही गया। यार अब करना क्या है, दिस इज द रीजन कि बेसिक आना चाहिए, कुछ हमें ट्रिक्स के रूल्स बनाने चाहिए। हर ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है, उसको जानना चाहिए।
समय नहीं है, केवल ट्रिक रट रहे हो, बात नहीं चलेगी। ठीक है, कह देते हैं बच्चे सर फलानी जगह तो केवल ट्रिक से पढ़ाते, बेटा फंसोगे, वो वही सवाल कराएंगे जो ट्रिक से हो रहे हैं, ये नहीं कराएंगे। ठीक है, तो अब भाई यहां पर बेसिकली क्या करना है, ये ऐसे नहीं करना है, इसको छोड़ो, क्योंकि यहां पे हमें नहीं पता कि 4 इंटू में जी बढ़ाएगा, ये 3 इंटू में 124 बढ़ाएगा, वैल्यूज वगैरह अभी भी नहीं है हमारे पास, नहीं सॉल्व होगा। ऐसे करने को कर देंगे बट अटक सकते हैं पूरी 101%। ठीक है, अब इसे बेसिक से करना पड़ेगा। कैसे करोगे बेसिक से, समझो। अगर आप यहां पर इक्वेशन बनाओगे तो जैसे सवाल को पढ़ते पढ़ते कि भाई लड़के हैं हमारे 6x, लड़कियां हैं 5x, लड़के कितने आ गए, लड़के आए हैं 124, लड़के आए हैं 124, लड़कियां आई हैं अब कितनी, तो भाई x तो ऑलरेडी यूज कर लिया, y लिख दो। ठीक है, तो ये जो रेशियो है कितना बन जाता है 4:3। अब खुद सोचो कि अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं। देखो यहां पर दो ऑप्शंस थे, बच्चों ने सवाल दो तरीके से किया होगा। पहला, एक जो चीज एग्जाम में क्लिक करती कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो और बेसिक से जाओ, कि 6 + 5 कितना होता है 11। ठीक है, तो 11 से इसको काटोगे कितना आ गया 150, 11 से 11 11, फिर बचा 5, 150 आ गया। तो यानी कि 15 इंटू में 6 कर दो। यानी अब एक तरीका ये भी था कि बॉयज और गर्ल्स लिखा तो 15 6 जा 90, तो 900 तो हमारे लड़के हो गए, और 15 पंजे 75, 750 लड़कियां थी। यानी कि इसमें फिर ऐड कितना किया, यानी 900 में हमने ऐड किया 124। ठीक है, और यहां पर 750 में हमने ऐड किया x, और ये जो रेशियो है फिर कितना हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है 4:3। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, ये हो गया हमारा तीसरा मेथड। ठीक है ना, ये तीसरा मेथड। तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। अब समझो, अभी तक हमने जितने सवाल किए सबको हम ऐसे ही कर रहे थे ना, हाँ भाई ठीक है, इक्वेशन बन रही थी इस तरीके से। ये वाला मेथड जो है यहां पर इसके मुकाबले थोड़ा टाइम बच जाएगा, बट ये भी बेसिक है, ये थोड़ा ज्यादा बेसिक पे लेके कि यार तोड़ तोड़ के करते चलो, या थोड़ा नंबर आएंगे उनको काटा पीटी कर देंगे। वैसे ये भी 4 से कट रहा है, ये भी। तो जब कैलकुलेशन आ भी जाए तो सिंप्लीफाई करो, अच्छा 4 से इसको काट दिया, इसको भी काट दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से समझो, यहां से x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। x तो मैं तुरंत निकाल लूंगा। बेसिकली क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि लड़के हैं 6x और लड़कियां हैं 5x, तो टोटल क्या है हमारा 11x हो गया। और क्या 11x की वैल्यू कितनी है 1650, वो वैल्यू तो मैं कभी भी पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 150, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसलिए हम अभी नहीं पुट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। मैंने एक बात आपको क्या बोली कि हमेशा सिंप्लीफाई करो। अच्छा यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 124, यहाँ 4 है, तो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो काट दो, कुछ छोटा ही हो जाएगा। ये कितनी बार गया 62, और ये कितनी बार गया, ये 3x टाइम्स गया। अब x को पकड़ो, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 यहाँ पर गया, ये आ गया आपका x। और बताओ भाई 62 इंटू में 3, ठीक है, और ये हो गया आपका 2y। तो अच्छा चलो ऐसा करो, इस y को भी इधर पे ले गए, तो हो गया आपका कितना प्लस में 2y। 62 इंटू 3, 3 2 जा 6, और 6 3 18, 186 आ गया। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है। अब अगर मैं यहाँ पर x पुट कर दूंगा तो क्या मुझे y नहीं मिल जाएगा, मिल गया, खत्म काम। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 150, तो ये जो 150 है ये यहाँ पर आके माइनस कर जाएगा, तो माइनस कर दिया 150, कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 5 3 8, 36 इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब हो गया y की वैल्यू कितनी है 18। अब y हमने माना क्या था, y हमने नंबर ऑफ गर्ल्स मानी थी, यानी इतनी गर्ल्स जो हैं वो और आई थी, इतनी गर्ल्स हमने ऐड की थी, एडमिट करी थी, है ना, एडमिटेड कह रहा होगा। ठीक है, तो देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स टू द न्यूली एडमिटेड बॉयज। तो यानी यहां पर कह रहा है गर्ल्स रेशियो बॉयज निकालो। गर्ल्स कितनी है 18 और बॉयज कितने थे 124, 124। 2 से गया ये 9 बार, और 2 से गया 4 से तो कट नहीं रहा, और 2 से गया ये 62 बार, और आगे नहीं कट रहा है। 9:62, 9:62। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बोला स्टार्टिंग से कि जब A रेशियो B है और उसका अपोजिट B रेशियो AB है तो अलर्ट हो जाओ। आप यहां पर देखो, वो स्टार्टिंग में क्या कह रहा था बॉयज गर्ल्स, तो हमारा दिमाग ये बोलेगा कि यार यहां पर पहले बॉयज फिर गर्ल्स ही पूछा होगा, लेकिन एग्जामिनर अब ऐसी चीटिंग टाइप करने लगे कि पहले गर्ल्स दे दिया बाद में बॉयज।
तो अगर हम इसको नहीं भी पढ़ पाए तो आपको ऑप्शन, जब भी आंसर रेशियो में आ रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आंसर मेरा 962 आया तो मैंने एक नजर घुमा के देखा कहीं 62 9 तो नहीं है, तो अगर है इसका मतलब हो सकता है कि उसने गर्ल्स बॉय पूछ लिया हो, तब हम उसको चेक करेंगे। बताओ समझ में आई ये बात? ठीक है।